दांतों का काम क्या है? मौका पाए कट से काटे बैठे, ये दांत का काम है, कट से काटे बैठे। तो दांत दुष्प्रकृति के हैं, जीव पुरुषार्थी परोपकारी है। अच्छा एक और सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है माता के गर्भ से, जीभ संघई में आती है, दांत बाद में आते हैं। यहाँ से आदमी जो चलता है आखिरी समय, तो दांत पहले ही चले जाते हैं, जीभ संघई में जाती। दूसरा उदाहरण संगे में जाती है। तीसरा उदाहरण विभीषण कहते हनुमान जी, दांत दुष्प्रकृति के हैं, दांत अनेक जीव का, या असुर अनेक विभीषण का। वो समय जल्दी आ रहा है, दांत रूपी एक भी राक्षस लंका में नहीं होगा, अकेला जीव रूपी विभीषण रह जाएगा। अकेला जीव रूपी विभीषण रह जाएगा, दांत रूपी राक्षस लंका में एक भी नहीं होगा, जीव रूपी अकेला विभीषण ही रह जाएगा। हनुमान बोले आपने तो अपनी कथा सुना दी। विभीषण बोले तुम भी अपनी कथा सुना दो, तुम कैसे आए हो? बोले तभी हनुमंत कही सुन भ्राता, हम देखा चाहूं जानकी माता। मैं सीता माँ का दर्शन करने आया हूँ। हाँ भैया तुम मुझे सीता से मिला दो, मैं वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हें राम से मिला दूं। हनुमान जी बोले भीषण तुम मुझे सीता से मिला दो, मैं तुम्हें राम से मिलाने का वादा कर रहा हूँ, राम से मिला दूंगा, माँ से तुम्हें मिला दूंगा। ठीक है। विभीषण बोले एक बात बताओ, क्या कभी मुझ पे प्रभु की कृपा होगी? क्या हम भी कभी भगवान प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद देंगे? हनुमान जी बोले भगवान यूनिफॉर्म नहीं देखते हैं, भगवान किसी का यूनिफॉर्म नहीं देखते हैं। वो देखते हैं तुम कितना बड़ा चंदन लगाए हो, कितनी बड़ी पोशाक पहने हो, कितने मालाएं डाले हो। ये भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो अंतरपट देखते हैं, मुझे देख लो हमारी बनावट कैसी है। हनुमान जी बोले मेरे शरीर की बनावट देख लो, हम कैसे हैं और फिर हम कैसे हैं। कि बोली प्रातो ले जो नाम हमारा, दीनताहीन मिल ही हारा। मतलब हनुमान का नाम ले लो तो आज मतलब भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हमने एक दिन नाम 11 बार लिया तो पहले हमको चाय मिली, उसके बाद में रबड़ी मिली, उसके बाद में छेना मिले, उसके बाद में पूरी मिली। हमने नाम लिया 11 बार। तुम कहा सुनो हम अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, नहीं मालूम है शंका करे बैठे। एक हम पर कहाँ लगे जनक के नाना कुनाव कहा तो हमके ददुआ नाम आते न हुआ तुम हते। अब हमें कहा पता जनक को नाना को नाव कहा तो उसने कहा भाई बता दो पंडित जी। अब वो जानता नहीं था, अब बहुत जानते होते हैं, जानते फिर भी पूछते हैं कि पंडित जी जाने जानते हैं कि नहीं जानते हैं। परीक्षा विद्वान की हमेशा ली जाती, विद्वान की ही परीक्षा ली जाती है, साधारण व्यक्तियों की नहीं। तो हमने के जनक के नाना के नाम मनोहर तो मनोहर रामायण पढ़ो। उसने कहा महाराज 36 पाठ हमने करे, हमें नाना मनोहर ना मिले, हमके तुम्हें नहीं मिले। तुमने पढ़ी ना रामायण होगी, तुमने सुन ली होगी। हमके धनुष जब टूटा सब नाचने गाने लगे तो चिट्ठी जा लिखते हैं गावही गीत मनोहर नाना। लिखोगे ना लिखो तो कैला चंद्र तुम रामायण ज्यादा पढ़ करो, है बहुत रामायणी है आप। तो गावही गीत मनोहर नाना। अब भाई मनोहर भी नाचने गाने लगे। भाई जो हो ना हो या न हो तुम जानो भाई, हम थे तो नहीं लेकिन हम रामायण की थोड़ी बात बता रहे हैं। तो रामायण में कहीं शंका है ही नहीं। रामचरित मानस में जो शंका कर रहा है वो बड़ी भूल कर रहा है। ये तो परी है करी है जो आशंका, शंका नहीं। तुलसीदास जी ने कितनी गहराई में डुबकी लगाई। बोले प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताहीन मिलई हारा। आहार और आहारा में अंतर होता है।
आहार कहते हैं सात्विकी भोजन को, और हारा होता है भक्षा भक्त। जो प्रातः काल मेरा नाम लेगा वो भक्षा भक्त से बच जाएगा, भक्षा भक्त से वो बच जाएगा। इसलिए हनुमान बड़ी प्रार्थना, जो नाम हमारा कादिनता ही नो मिलई आहारा, कादिनता ही मिलई आहारा। हनुमान जी बोले, विभीषण भैया लगाए रहो एप्लीकेशन, किसी अधिकारी के चौखट पर लगाते रहो एप्लीकेशन, लगाते रहो एप्लीकेशन, बराबर जाते रहो, कभी न कभी सुनवाई हो ही जाएगी। अगर वो भी मानव है ना, कभी कभी सुनवाई तुम्हारी कर ही लेगा। ऐसे ही तुम एप्लीकेशन लगाते रहो, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। और महाराज तुम सीता को पाना चाहते हो, तुम एक युक्ति तुम्हें बता रहे हैं। युक्तियां तो बहुत बताई है, लेकिन रामायण में गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया है। बड़ी युक्ति विभीषण सकल बताई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण सकल बताई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। सकल शब्द बहुवचन है। अगर बहुत सी युक्तियां बताई होती और सकल एक शब्द एक वचन, सकल बहुवचन है। सकल शब्द के मिलन चे युक्ति वचनों अनेकों, बड़े कौन कौन सी युक्ति बताई। शंभु कहऊ हम सन समुझाई। बोले शंकर कहते हैं पार्वती जी से, रामचरित मानस तुम पढ़ती, शंका यश कदापि नहीं गढ़ती। तो मानस अगम सिंधु लहरावे, मानस अगम सिंधु लहरावे। बिना गुरु कोई ज्ञान न पावे। कभी तुलसी की बात अनूठी, कभी तुलसी की बात अनूठी। यही का करी न सके कोई झूठी, इसको करी न सके कोई झूठी। इसको करी न सके कोई झूठी। आखिरी और अंतिम बात देखो, तुम ऐसा करो, छोटा सा वेश बनाओ और सुलोचना के दरबार में चले जाओ। हनुमान बोले, वो तो नागों की कन्या है, मेघनाथ की पत्नी है, उसके दरबार में जाने से मेरे स्वार्थ की सिद्धि क्या होगी। नहीं, तुम तर्क मत करो। अगर माता से मिलना है तो तर्क मत करिएगा। क्यों? रावण ने जहां अशोक वाटिका में सीता को बिठाया है और माया का आवरण आच्छादित कर दिया है। आज राक्षसियों का पहरा लगा हुआ है। जब तक रावण की माया का विनाश नहीं होगा, तुम्हें मां जानकी का साक्षात्कार नहीं होगा।
पूरी रामायण को उठा के आप देखिए, 2 ही वाटिकाओं का वर्णन है, तीसरी वाटिका का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। पूरी रामचरितमानस को उठा के देखिए, 2 ही वाटिकाएं हैं, एक भोगी की वाटिका और एक योगी की वाटिका। भोगी की वाटिका कौन? रावण की लंका में ये अशोक वाटिका, और योगी की वाटिका महाराज जनक की पुष्प वाटिका, वो योगी की वाटिका है। 2 ही वाटिकाओं का वर्णन है। दोनों वाटिकाओं में सीता जी का साक्षात्कार हो रहा है। अब यहाँ देखें, कथावाचक महोदय जा रहे हैं, उनके लिए व्यास आसन की कोई आवश्यकता नहीं, व्यास आसन की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ का कथावाचक पेड़ पर बैठ के कथा सुनाएगा। हमारे यहाँ का मानस का कथावाचक को पेड़ पे बैठ के कथा सुनाएगा। हनुमान जी बोले वहां जाने से मेरी सिद्धि नहीं होगी। विभीषण बोले तुम तर्क मत करो, अगर माता से मिलना है तो तुम मेरे कहने पर छोटा सा वेश बनाकर पहली युक्ति बताई थी, और इसी युक्ति का वर्णन रामचरितमानस में नहीं आया है। एक युक्ति और बताई थी, वो और फिर आगे बताएं। अब आप विचार करो, तब तक आरती वगैरह ठीक कर लो और विचार करो। पर जब कोई समस्या तुम्हारे सामने उलझे तो मेरा नाम ले देना, मेरा नाम बोल देना, आपकी सारी जटिल समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विभीषण की आज्ञा श्रद्धार करके हनुमंतलाल बिल्कुल छोटे बनकर जा रहे हैं। वो कहाँ गए? सुलोचना के राज महलों में दीपक जल रहा था, उसके अंधेरे में बैठ गए। सुलोचना के प्रसव पीड़ा हो रही है, माता बहनों को, बेटियों, बच्चा पैदा होने का समय था। हनुमान जी अंधेरे में बैठे हैं। थोड़ी देर में साध्वी के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया, और बालक जैसे ही जन्मा तो साम वेद के मंत्रों का आवाहन करने लगा। ऐसे लड़का कोई अलीपुर में पैदा हो, 10 गांव में हंगामा हो जाए, लड़का भो की भूत भो, वो जब पैदे होती का चौपाई बोलन लगो, मंत्र बोलन लगो। लेकिन रावण को जो सूचना मिली मेरे यहाँ पौत्र आया है, वेद मंत्रों का आवाहन कर रहा है, एकदम आश्चर्यजनक हो गया। बोले हम 4 वेद लंका महुलाए, बड़े बड़े पंडित मान गिराए, जिनके कुल जन्म में हुए बालक, वेद शास्त्र को जो संचालक, बटी मिठाई भरी भरी डोना, वे प्रसन्न गयो कोना कोना। तो आइए इतना दर्शन कर लो आप। रावण चंद्रहार तलवार लेकर गया बालक का दर्शन करने के लिए, और मैन गेट पे खड़ा हुआ। बालक ने अपने बाबा को देखा, बाबा को देखा। बालक बोला, है बाबा, अगर लंका बचाना चाहते हो, तुम स्वयं अपने आप बचना चाहते हो, अपने परिवार को महफूज रखना चाहते हो, इसी वक्त सीता माँ को लेके राम के चरणों में सौंप दो, समर्पित कर दो। इसी वक्त ये मौका है। रावण को एकदम क्रोध आ गया। 8 लोगों ने रावण को समझाया, उसके समझे में नहीं आ रहा है तो उसका विनाश होना है। बालक ने सुझाव दिया, रावण को क्रोध आ गया। सीता के वापसी की जो बात करेगा मेरा सत्य होगा। और चंद्रहार तलवार लेकर जो आगे बढ़ा बालक के मारने के लिए, हनुमान जी ने कहा मेरा नहीं बेकार हो गया, हम बेकारे में बैठे हैं यहाँ, मेरे होते पति पटाकारी बालक मारा गया तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? दीपक अंधेरे से बैठे बैठे झट दीन हो लंगूल बढ़ाई, और रावण बांध लियो कपिलाई। या के अंधेरे अंधेरे से अपना लंगूर बढ़ाया, पूंछ बढ़ाई, और रावण को पूंछ बांधने लगी। पूरा शरीर पूंछ से जब लिपट गया, पूरा शरीर पूंछ से लिपट गया, और हनुमान जी धीरे धीरे खींच रहे हैं। रावण को जोड़े ही जोड़ू हली रहो, अब तो आंखें निकलने वाली हैं।
बोला मेरी मौत आ गई है, हम किसे मारने आया था, मेरी मौत आ गई है। कथा भक्तों, वो बालक नहीं था, वो होनी थी। होनी किसी के रूप में आती है सुझाव देने के लिए। रावण ने सोचा पृथ्वी भी हिली नहीं, वायु के झोंके भी चली नहीं, लेकिन मैं बंद कैसे गया, मुझे कौन बांध रहा है। कंपन पृथ्वी कभी नहीं, कंपन भूमि न मारुत विशेषा। शास्त्र कछु नैन देखा। पूछ को समेट क्यों लिया, मृत्यु तो स्वामी के हाथों है। जो स्वामी को यश मिलने वाला है वो सेवक कभी नहीं लेगा। पूछ को खींच लिया, रावण भाग खड़ा हुआ और अपने निजी महल में जाकर के विश्राम करने लगा। मंदोदरी तेल की मालिश कर रही है, उसकी नींदें हराम हो गई, उसे नींदें ही नहीं आ रही है। 6 आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती है, 6 प्रकार के, उनका विवेचन रात में करूंगा। समय पूर्ण है, विश्राम दे रहा हूं, लोगों को बाहर जाना भी है, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। भगवान